अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं सलूशन साहब हाजिर खिदमत है। हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं और ख़ास तौर पर आज तकलीफ इसलिए दी है। आपको याद होगा कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने और DGSI के साथ बड़ी मुलाकात हुई थी ख़ास लोगों की, जिसमें सीनियर रैंक के पर्सन साथ शामिल थे। और उस मीटिंग के अंदर अ, अपना हामिद मीर भी मौजूद थे और हामिद मीर का चेहरा बुनियादी तौर पर बेनकाब हो चुका है और वो सारी बातें अमीर अब्बास अपनी उन बातों पर कायम है। लेकिन और असल जो आज बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि कौमी सलामती की आला सतही कमेटी के अंदर आज जो खास तौर पर फिफ्थ जनरेशन वार के जो लोग थे या बाकी हजरात, जो जिनका अपना एक एजेंडा था वो बुरी तरह बेनकाब होगा, खास तौर पर सियासी लोग, उनके बारे में भी अंदर की खबरें मैं पूछूंगा उनसे। मैंने एक पोल लगाया था कि इदारों की तौहीन और तज़हीक के बारे में कितनी सजा होनी चाहिए। मैंने 5 साल की तजवीज़ दी, 10 साल की तजवीज़ दी, उम्र कैद की तजवीज़ दी। और वो रेशो आप हैरान रहेंगे जो मेरे सामने अभी मौजूद है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लेकिन उससे मर्चे ये लगी कि जो सो कॉल्ड लिबरल थे, खास तौर पर क्लास जो थी ना जी, वो अब जाग गई है। वो उनको जो है ना, मर्चें बहुत लगी हैं उस इशू के ऊपर। इतनी मर्चें लगी हैं कि उन्हें चैन से बैठा नहीं जा रहा। खास तौर पर अहमद वकास गुराया, फिर PTM के लोग, और वो सारे के सारे उठ खड़े हुए हैं। और 55% लोगों ने उस पोलिंग में उम्र कैद की सजा को तजवीज किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया भी एक्टिव हो चुका है उसके ऊपर। तो आज एक तो अमीर बात साहब, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है आपके सामने है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने चीफ जस्टिस की और अदलिया की तस्दीक की और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको खींच लिया गया। और बड़ा सही खींचा, देर आए दुरुस्त आए। और आपके सामने इख्तियारात मौजूद हैं और उनकी माफी नहीं मांगी गई और उन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो मैं जो सवाल, जो मैंने एक बात जो देखी, जो मैं इतनी अरसे से देख रहा हूं कि हमारे यहाँ इदारों के ऊपर तज़हीक और तौहीन के हवाले से, और खास तौर पर जनाब चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने कहा मेरी जात के बारे में, नवाज शरीफ, अयाज सादिक, लेकिन पाक फौज की तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या समझते हैं? कानूनी तौर पर मैं बताऊं या सुको, मैं किसी को, हमारी सियासी जमात ने कोशिश नहीं की बेहतरीन कानून साजी कर सके। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था, लेकिन उसमें भी देखा कि जिस तरह वो FIA इस्तेमाल कर रही है और खातिर खा रिजल्ट नहीं मिल रहे। पहला तो मैं आपसे ये सवाल ये पूछूंगा, आप क्या समझते हैं वक्त आ गया है ऐसे लोगों को लगामे देने का जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ कर फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा हैं और उनको हम पकड़ नहीं सकते? बहुत शुक्रिया आजम सिद्दीक साहब। ये जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, ये मसूदुर रहमान अब्बासी साहब एक हैं, कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये उनके कुछ जिलाई अहदेदार हैं। और अब्बासी साहब ने तौहीन किया था। अब्बासी साहब ने कहा कि जी जरा बुलाएं मुझे जज, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो जब अब्बासी साहब अदालत में पेश हुए तो एजाजुल एसपी साहब ने कहा कि जी आप बुला लिया आपको अदालत ने, नहीं चाहते थे ना, अब बुला लिए, आप करने जो आपने ऐसी की तैसी करनी है हमारी यहाँ पे। तो अब्बासी साहब जो है वो फौरन लेट गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस साहब के पांव पकड़ने को तैयार हूं। हाँ, बाहर खड़े होते हैं, गिरबान पकड़ते हैं, अंदर आते हैं, कहते हैं मैं पांव पकड़ने को तैयार। अच्छा, और जस्टिस उमर था बंजाल साहब हमारे आगे चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो उमर था बंजाल साहब ने कहा कि बड़ी उन्होंने अहम बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो केस है, ये केस तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी के केसेस के तनाजुर में देखा जाएगा। और उन तीनों को आपको पता है कि सजा हुई थी साकिब निसार साहब के जमाने में। बिल्कुल ऐसे। और वो तलाल चौधरी जो बढ़ के मारते थे कि जी ये काबे की जैसे बुत पड़े हुए, ऐसे बुत पड़े हुए। 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं बुत पड़े हुए और इन बुतों को हम पाश पाश करेंगे। ये बड़े बुत शिकन आए थे जरा, ये बुत शिकन थे उस जमाने के, 2 नंबर बुत शिकन। तो
ये जो अब्बासी साहब है, मसूद रहमान साहब, ये तो बिल्कुल जाके फ्लैट हो गए। इन्होंने अदालत के पांव पकड़े, इन्होंने कहा कि जी भाई बाप, मेरी 2 बीवी हैं, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे पे रहम खाए। अब ये हालत देखिए जरा, ये बाहर निकल के पीपल्स पार्टी के जाले और भुट्टो के जाले और जमहूरियत के चैंपियन और पता नहीं फलाने ढमकाने, अंदर जाके इनकी हालत ही होती है। तो जज साहब ने कहा कि जी ये बात आपको पहले नहीं पता थी, अगर आप इस तरह लोगों को माफ करना शुरू कर दें तो फिर तो इस मुल्क में इदारों का वकार, जो आपने असल में सवाल उठाया, तो फिर तो इस मुल्क में इदारों का वकार जो है उसको तो लोग कल को अजहर सिद्दीक साहब, अगर बंद ना बांधा हमारे अदालतों ने ऐसे लोगों का, तो ये तो कल को लोग जजों को सड़कों पे जूते मारेंगे, फौज के लोग छितर मारना शुरू कर देंगे, तो रियासत तो कोलैप्स कर जाएगी, रियासत की इकाइयां टूट जाएंगी। रियासत में एक भरम होता है, मेरा और आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जिसको वायदा इमरानी कहते हैं, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मैं पाबंद हूं। वो क्या कहता है कि मैं रियासत के इदारों, रियासत के आइन, रियासत के कानून की पासदारी करूंगा, और रियासत की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ कोई भी शख्स वो रियासत का नुमाइंदा है। और इस मुल्क में जो है वो जजों से लेके और जर्नैलों से लेके और फौज, अभी क्या कहा इन्होंने, आर्मी चीफ साहब ने, ये जो 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी अली वजीर को जरा आप कर दें, मेहरबानी करें, माफ करें, तो आर्मी चीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने और आप इन सब लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने माफ कर दिया। ये जनरल फैज को गालियां दी, हमने माफ कर दिया। लेकिन अगर आप हमारे इदारे को गालियां देंगे तो वो माफ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं इस चीज का अंदाजा और एहसास, जब मैं शहीदों के घर में जाता हूँ, उनकी बेवाओं और उनके यतीमों के ऊपर जब मैं हाथ रखता हूं, मैं उनको उसका सामना नहीं कर सकता। और अभी ये आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उधर से आई नहीं दहशत गर्दों की कार्रवाई, ये भी हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, ये 2 दिन पहले की बात है। बिल्कुल ऐसा ही ना, अफगानिस्तान के बॉर्डर से, आज अफगानिस्तान के वॉलेटाइल बॉर्डर से हट गए फौज, क्या हशर होगी, मेरे और आपके घर तक आज घुसेगी। आज दुनिया जहान के लुच्चे लफंगे उच्चके बदमाश दहशतगर्द हार्डन क्रिमिनल जो अफगानिस्तान में बैठे हुए सारे घुस जाएंगे आपके मुल्क में, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपके सब कुछ तय करके रख देंगे आपका। ये कौन वहां पे ढाल की तरह खड़ा हुआ है? वो ये वर्दी वाले जिनको ये इशारे कर करके ताने मारते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये तनकीद का भी एक अंदाज होता है, तनकीद और तस्दीक में फर्क होता है। हमें भी कई शिकायतें हैं अपनी फौज से, अपनी अदलिया से, हम उसका इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन इजहार बराए इस्लाह होती है। ये तो चाहते हैं कि इनको जलील करो, इनको गंदा करो। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा, अच्छा आर्मी चीफ ने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत। और एक शख्स है ऐसा इस मुल्क में, ऐसा इस वक्त एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं आपको बता सकता, वो एक शख्स है ऐसा कि जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो ये समझते हैं कि मैं इसको, मुझे इस पर शदीद गुस्सा है, यानी मैं इसको जाती हैसियत पे, मैं इसने बहुत गलत काम किया है, इसने मेरे साथ मेरी इससे बहुत बुरी तौहीन की है, मैं सबको नजरअंदाज कर सकता हूँ, माफ कर सकता हूँ, और हमने किया भी है फौज ने। क्या कुछ नहीं किया वालों ने, पीटीएम ने दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, कुछ छोड़ा आपने? बाकी बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसके अली वजीर और मोहसिन दावड़ और बाकी इन सबका, और खास तौर पर हुसैन हक्कानी गैंग है, नजम सेठी है, मैं नाम अहमद वकास गुराया अभी देख लें, गुल बुखारी देख लें, फहद देख लें, जो इनमें असल जो बात है कि ये पीटीएम के लोग, मैं हैरान हूं कि इनसे असद तूर ने जो बातें की, अब सार आलम जो उल्टा सीधा हॉल बकता रहा है, उनके घर में ये सारे सियासी लोग जो है ना, मौलाना फजलुर रहमान सब में घर जाते रहे। और कमाल की बात है कि आप और उनके घरों में हार पहनाते रहे। यानी कल का ये जो 2 दिन पहले की जो मीटिंग है, उसके बाद तो ये चाहिए नहीं हमारी सियासी क्यादत को कि कौम से माफी मांगे और इन सब लोगों से, पीटीएम के लोगों से और इन सब लोगों से अपनी जान छुड़ाए और साबित करे वो स्टेट्समैन है
और फौरी तौर पर जो जैसे मैंने सवाल रखा है कि फौरी तौर पर इस मसले में तज़हीक को रोकने के लिए खास तौर पर इस्लाह के लिए आप करें, तो इस पे सख्त कानून साजी के लिए मैं चाहूंगा, या मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि तमाम जमातें इकट्ठे होकर कानून साजी लेकर आए और उसको फौरी तौर पर नेशनल असेंबली से, सेनेट से पास करवाकर इसको एक एक्ट की शक्ल बनाएं। जो हम महसूस कर रहे हैं कि इसके अंदर एक कमी है, यानी हाईकोर्ट के पास तो इख्तियार मौजूद है, आइन का आर्टिकल 204 ये इख्तियार देता है, लेकिन अगर देखा जाए इन अदारों के पास तज़हीक के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ट्रेडिशन मौजूद है, वहां इतना कमजोर कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से आप बता दें शिफा क्या कुछ नहीं किया, और असद को खाली खत लिख के और वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद कई लोगों को इस तरह के FIA ने नोटिस दिए लेकिन वो सस्पेंड हो गए। इसका मतलब है कानून में बहुत हुक्म है, और मैं यही चाह रहा हूं। और अब इस मीटिंग के बाद आप नहीं समझते कि यहां सब लोगों को इकट्ठे बैठकर एक सख्त कानून लाना चाहिए? नहीं, ये नहीं लेकर आएंगे, लाना चाहिए लेकिन ये नहीं लाएंगे अजहर साहब। जब इन्होंने अली वजीर की सिफारिश की ना बिलावल साहब ने, अच्छा ये सिफारिश पहले आर्मी चीफ की जब हमसे मीटिंग हुई थी तो उसमें सलीम साफी साहब ने भी सिफारिश की थी। बिल्कुल की थी। और ये अभी फिर बिलावल साहब ने सिफारिश की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ ने फरमाया था वही कमोबेश उन्होंने अभी बताया। मैं उसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके देखने वालों के लिए। तो उस वक्त असल में सलीम साफी साहब जो थे ना, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, और वो अभी इंतकाल हुआ था तो वो कुछ दिन के बाद ही ये मीटिंग थी जिसमें वो तशरीफ लाए थे सलीम साफी साहब। तो अली वजीर की वालदा ताजियत के लिए गई थी सलीम साफी के यहाँ। तो वो चूंकि बुजुर्ग खातून है, अली वजीर की वालदा भी, और जारी बात है बुजुर्गी में इंसान को बीमारियां भी हैं, बहुत दुख होते हैं। तो सलीम साफी ने उस हमदर्दी के तहत आर्मी चीफ से कहा कि जी उनकी वालदा ताजियत के लिए आई थी मेरे पास, मेरी वालदा की। तो माएँ तो साझी होती हैं, तो वो चाहती हैं कि जी उनके बेटे की उनकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, वो कब तक जिएगी, तो उनके बेटे को जो है ना माफ कर दिया जाए। उस पर फिर आर्मी चीफ जो है वो थोड़ा, उनके लहजा थोड़ा सा तल्ख हुआ। तल्खी इस वजह से आई कि उन्होंने कहा कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह ये गालियां देते हैं, जो ये हमारे साथ करते हैं, उसके बाद फिर कौन सी बर्दाश्त इनके लिए होती है। और ये अली वजीर जो है वो हम खुद समझते थे कि भाई अली वजीर के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और हमें से किसी को इस बात का नहीं पता था जब आर्मी चीफ ने बताया कि ये तो कब से करता है, और इसने अपने इलाके पर एक बस अड्डे के ऊपर कब्जा किया था। हमने इससे वो कब्जा छुड़वाया। जब कब्जा छुड़वाया तो फौज बुरी हो गई, फौज जमहूरियत की दुश्मन हो गई, फौज पश्तूनों की दुश्मन हो गई। अच्छा, पश्तूनों के हवाले से ये परसों आर्मी चीफ ने पश्तूनों के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा हमारी फौज में 40% पश्तून है, 40%। और उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने कहा मैं राजपूत हूं, हमारी जो रिश्तेदारी है वो पश्तूनों के साथ है। तो ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बना के और ऐसा जो उन्होंने तासुर दिया कि जी वो फौज पश्तूनों के ऊपर को कारपेट बॉम्बिंग करना चाहती है और पश्तूनों को मलिया बेट करना चाहती है, तो ये वो अली वजीर वाली जो उनकी कैंपेन सारी, तो उस पर आर्मी चीफ ने अभी भी इनको कहा कि भाई वो माफी मांगे पहले अली वजीर, वो उसे एहसास निदामत तो होना चाहिए ना कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कानून बनना चाहिए, लेकिन ये कानून नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, कानून बनेगा तो नवाज शरीफ ये सारी जो ऑल फॉल वो बोलते हैं बोल सकेंगे फौज के खिलाफ। जो कुछ इनके लोग इशारों के अंदर और कंधों पे हाथ लगा लगा कर कहते हैं, कह सकेंगे जो कुछ वो कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। लिहाजा वो कानून किसी भी सूरत में ऐसा नहीं बनाएंगे जिस कानून की जद में ये खुद आ जाए। हाँ, ये अपने लिए कानून बनाएंगे। देखें, अभी ये पंजाब असेंबली ने आज से 2 दिन पहले कानून एक पास किया। मैं वो आपको कानून जो है, वो कानून क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स, सहाफी अगर ये तल्ख कलामी करेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी असेंबली के अंदर। करप्ट लोग जो है, वो जो करप्ट लोग हैं पार्लियामेंटेरियन, जो बैठकर बकवास कर रहे होते हैं, फजूल हौल बक रहे होते हैं, यानी उनके बारे में अगर जुबान बाहर खोलेंगे आप तो वो आपको पकड़ लेंगे। अब अपनी जात के हवाले से देखिए, अब यही दोहरा म्यार है अमीर अब्बास, यही दोहरा म्यार है। यहाँ धमकी या तस्दील की तो 6 माह सजा होगी, तकरीर अगर गलत 3 माह कैद होगी, और खुद ये एक दूसरे की माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दे असेंबली के अंदर खड़े होंगे, कुछ ना पूछे।
वापस दोबारा किताबें मारे उठा उठा के, बजट की किताबें, गालियां दे नंगी एक दूसरे को, चढ़ दे एक दूसरे के ऊपर, माइक उतार के मारे एक दूसरे के ऊपर। और पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असेंबली को कहे मेरे सामने तुम चंड मार देना। ये बात सही है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये दुख और अफसोस का मकाम है। ये अपनी जात इनको इतनी अजीज है, इन्हें बाहर का एजेंडा बहुत अजीज है। अमीर अब्बास साहब, प्रोग्राम के आखिर में जो मैं आपसे खास बात पूछना चाहता हूँ, वो जो मिलते तरले करने वाले गुरु नवाज शहबाज शरीफ साहब, सुना है वो जो है कौमी सलामती की कमेटी में भीगी बिल्ली बने रहे, हाँ में हाँ, वो जो बयानिया नवाज शरीफ या मरियम नवाज लेके जाते रहे, तो वो तो सारी हवा निकल गई उनकी वहां उस दिन। देखिए, सबसे पहला सवाल जो किया था वो किया था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, दूसरा सवाल किया शहबाज शरीफ ने, तीसरा सवाल किया बिलावल भुट्टो सरदारी, चौथा सवाल किया शाह महमूद कुरैशी। बिल्कुल सही। जो ज्यादा गपशप हुई है ना, वो गपशप हुई है खाने की मेज पर। खाने की मेज पर जब आर्मी चीफ भी मौजूद थे और ये सारे मौजूद थे, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि सर आप सारी ऑपोजिशन पे और बिलखुसूस नून लीग पे जरा हाथ वाला रखें। ये मुशाहिद हुसैन सैयद आर्मी चीफ को कह रहे हैं, ठीक है। तो आर्मी चीफ ने अजराए तफन्नुन मजाक करते हुए कहा कि ये फवाद चौधरी भी खड़े हुए, आप इनके सामने सारी बातें कर रहे हैं इस तरह की। तो वहां पे इन्होंने, अभी ये कल पीडीएम का जलसा है समाप्त में 4 तारीख को, ठीक है, कल इन्होंने जाके यही कहना है सिलेक्टेड सिलेक्टर। आज मैं यानी जलसा इस वक्त हो रहा होगा, ये हम 4 तारीख में बैठे हुए हैं आज। तो जलसा जो है वो अब जलसा, इस जलसे में इन्होंने गालियां देनी है फौज को, इन्होंने ये तंज करना है फौज पे। तो भाई जब तुम्हें परसों फौज ने बुलाया हुआ था, फौज के सामने क्यों नहीं कहते कि भाई तुमने इमरान खान को जितवाया? बिल्कुल ऐसा ही फौज ने। और आर्मी चीफ तो इतने खुले दिल के इंसान है। मैं, आप देखिए, हमने कई आर्मी चीफ देखे हैं, मिले हैं हमसे, लेकिन इतना कैजुअल, इतना खंदा पेशानी से मिलने वाला, इतना हम्बल, इतना कॉर्डियल आर्मी चीफ मैंने, मेरी कोई इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी उम्र में इतना ऐसा जबरदस्त करैक्टर नहीं देखा जिस किरदार के हामिल है। तो आपको डर नहीं, कोई झिझक नहीं है? क्यों नहीं पूछा इन्होंने परसों आर्मी चीफ से कि यदि आप सिलेक्टर हैं, ये आप हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हर हिस्से में, हर में उधर बात नहीं करते। आज समाज के सेक्टर में ऐसे इलेक्टेड है, हद हो गई है अजहर साहब। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, वो ये मुनाफिकत है। ये बाहर अंदर पाँव कर दे, बाहर गिरेबान पकड़ दे। और शहबाज शरीफ साहब को जो आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब तो वहां गए, खड़े हुए थे आर्मी चीफ के पास, इनके बाकी लोग भी आ गए, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब वगैरह, वो भी खड़े हुए वहां पे। अब वो पूरी अटेंशन सीखी किसी तरह आर्मी चीफ की हम पे कोई वो नजरे करम हो जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब बाहर जो है, वो जो नाम इतने बड़े, वो नेल्सन मंडेला है, लेकिन वहां पे उन्होंने भी बात नहीं की है। बिलावल जब भी बात शुरू करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से और जियाउल-हक से और अयूब खान से और याहिया खान से चलते चलते यहाँ तक आते हैं। परवेज मुशर्रफ को इनके अब्बा जी कहते थे बिल्ला दूध पी गया, बिल्ला दूध की रखवाली कर रहा था, बिल्ला दूध पी गया। अब बात करो ना भाई, जब बुलाया आपको जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो उनके सामने बात करते कि आप धांधली करते हैं, आप सियासत में दाखिला करते हैं। अच्छा, ये बात नहीं करते तो ये बात कर देते ना कि ये जो नैब न्यासी गठजोड़ है, ये आपने करवाया हुआ है, आप हम पे गलती करो ना उसे यार। तो बुलाया किस बात से? खड़ा आपको सलामी देने गए थे क्या कोई? ये सच फेस नहीं कर सकते। असल जो बात है ना, कि ये जो, अब यही बात कौम को समझने की बात है, कौम को समझने की बात है कि ये झूठे लोग हैं, ये सियासतदानों का काम झूठ, फ्रॉड, फ्रेब है। सच्चाई को ये फेस नहीं कर सकते हैं। और आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी और आपने अंदर की बातें भी सारी कह दी हैं। आपसे इजाजत चाहेंगी नाजरीन, आपने सारी बातें सुन ली हैं। 2-3 इश्यूज पे बड़ा अहम है आप लोगों को, और आपको अब यकीन करना चाहिए कि सियासतदान पे एतबार नहीं किया जा सकता। अगर जो बातें अब सामने करते हैं, 5th जनरेशन वार का जो हिस्सा बनते हैं, अंदर की बातें सारी आपको अमीर अब्बास ने बता दी हैं।
और कमेंट्स में जरूर आप मुंतजर रहेंगे को आप चीज पूछना चाहें, को बात करना चाहें, को सेशन देना चाहें। पर अभी इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।